हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आपका अपने चैनल ऑनसेट एग्ज़ाम में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एसएससी जीडी 2024 और 25 के लिए सेशन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जीके पेपर है, जो कि 23/2/2024 के पेपर में आया हुआ है। यानी कि अभी जो रिसेंटली एसएससी जीडी का पेपर हुआ है फरवरी में, उस पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जीके के देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन में हम एसएससी जीडी के 23/2/2024 वाले पेपर में जो एग्ज़ाम में आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें से हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर मैंने 20 में से 15 क्वेश्चन या फिर 18 क्वेश्चन का सही आंसर किया है। ठीक है ना, सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पार्ट बी, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रहेगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको बराबर दिखे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, 11 फरवरी 1948 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949 में। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि दूसरा नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? चलिए दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर केशव चंद्र सेन। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि एसएससी जीडी में 2024 में 23 फरवरी को पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसका ईमानदारी से क्वेश्चन में आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरा नंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लेमाइडिया और क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेक्स और इबोला। इसमें दो ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चलिए इसका जवाब आप दीजिए। तो इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लाइमेडिया और क्षय रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया है? मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? चलिए, 69वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, या फिर 86वां संशोधन अधिनियम। चलिए इसका जवाब दीजिए आप।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर का हो जाएगा दोस्तों 86वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी, 86वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 26, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी किसकी सबसे चोटी ऊंची है? सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। चलिए इसका जवाब दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? चलिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसमें सारा ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पिछला पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आप इसका जवाब दीजिए। कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है? चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल, ऑप्शन नंबर सेकेंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों भाषा के आधार पर ये राज्य बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? चलिए इसका जवाब दीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए रुपेश मिश्रा और सुजीत कुमार, ऑप्शन नंबर बी अमित गुप्ता एंड संजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुमित गुप्ता और अमरीश अग्रवाल। चलिए दोस्तों इसका जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि आज का 9वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी असहयोग खिलाफत आंदोलन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी बारदोली सत्याग्रह से। चलिए इसका जवाब आप बताइए। तो इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन की शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी पीएम नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए इसका जवाब दीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं क्या था। निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की? तो इसका जवाब आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गया। मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए जापान में, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी भारत में, या फिर ऑप्शन नंबर डी तजाकिस्तान में। चलिए दोस्तों, 2022 में क्वाड लीडर्स समिट की बात कर रहे हैं, किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जापान में। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट दोस्तों कि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और हर शाम को आपको इसका रिवीजन करना है। 2 से 3 मिनट रिवीजन करने में लगेगा दोस्तों। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और शाम को सोने से पहले इसको 2 मिनट के लिए ज़रूर देख लिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि आज का 13वां क्वेश्चन, विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? चलिए दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? एलिना रिबाकिना ने, या फिर ऑन्स जोब्यूर ने, जेसिका पेगुला ने, या फिर सिमोना हालेप ने? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए। विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए एलिना रिबाकिना ने। क्वेश्चन नंबर 34 आज का 14वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 100% मुझे यकीन है आपका एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये हर सेशन में, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1995 में, ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च 1995 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, फरवरी 2004 में, या फिर फरवरी 2003 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ फरवरी 2005 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? अप्रैल 1950, अप्रैल 1951, मार्च 1951, या फिर मार्च 1950? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी अप्रैल 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, कौन सा है? ख्याल है, या फिर चेराव है, या फिर घूमर है, या फिर गिद्दा? अब दोस्तों राजस्थान में प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो आपके माइंड में एक ही जाना चाहिए, घूमर। घूमर गाना तो सुने होंगे ना, राजस्थानी ड्रेस भी उसमें आप पहना गया है। घूमर राजस्थान का फेमस नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के समय भारत का सचिव कौन था? मिंटो मार्ले सुधार 1909 के समय भारत का सचिव कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब आपका क्या हो जाएगा?
मिंटो मार्ले सुधार 1909 के समय भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मार्ले था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही सरल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप कम से कम 20-25 ऐसे फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में 100% आता है और ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो कम से कम 20 क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको डेली आपका इस पे सेशन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेता है कि जब भी मैं आपको क्लास को मैं लाइव करूँ, जब भी अपलोड करूँ, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन से पहुँच जाए और इसमें आपका पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। तो चलिए, निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कार्डियन नर्व ग्रिड, कोल एंड न्यूट्रल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, केमिकली न्यूट्रल गैस, क्या लिखा है आगे, हाँ केमिकली न्यूट्रल जेन। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? सीएनजी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, सीएनजी का अगर फुल फॉर्म देखें तो सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल एंड जी फॉर गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूर्ण रूप है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर सेशन में मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर लास्ट का जवाब आप अपने आप से कमेंट बॉक्स में करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। इसका जवाब मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो ये इसका जवाब का क्या हो जाएगा? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में लिख के देना है। और दोस्तों आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है कि सर मैंने 20 में से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जो भी हो आप ईमानदारी से लिख के बताइएगा। और ऐसा समझिए कि आपने ये एग्ज़ाम दिया है खुद से, और कितना आपका नंबर आएगा आपने इसे कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए क्लास के साथ। कल फिर से सेशन में ज़रूर आइएगा और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहिए। 100% आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हम इसमें प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए क्लास के साथ।